धराली में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने उम्मीद जताई है कि अगर मौसम साफ रहा तो आज लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा। वीडियो धराली में जारी रेस्क्यू का है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जिंदगी की तलाश में है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जवान लगातार मलबे को आधुनिक उपकरण से काट रहे हैं और पता किया जा रहा है कि मलबे के नीचे अगर कोई है तो उसे बचाया जा सके। मलबे के नीचे जिंदगी का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पेड़ पौधों को भी काटकर जिंदगी की तलाश हो रही है। एनडीआरएफ का मानना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो सभी एजेंसियां मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा कर लेंगी। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और धराली में आई त्रासदी के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव टीमें लगातार काम में जुटी हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई प्रलय का चौथा दिन है। अचानक आई बाढ़ से प्रभावित धराली गांव में खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। ड्रोन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मलबे की मोटी परत से पानी कम होने के बाद बड़े बड़े पत्थर उभरे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हैं। आज मौसम साफ होने के चलते ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर लगातार आ रहे हैं। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मताली हेलीपैड पर एक अस्थायी एविएशन बेस बनाया गया है जहां से हेलीकॉप्टर का आना जाना जारी है। इसे राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है। खीरगंगा में अचानक आई बाढ़ ने मिट्टी, मलबा और पानी के तेज बहाव से गांव का बड़ा हिस्सा बह गया। इधर उत्तराखंड में मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार एक रोड़ा साबित हो रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि भटवाड़ी में जो सड़क कल बनाई गई थी, आज सुबह एक बार फिर से वो टूट गई। आप देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। के धराली में मंगलवार को बादल फटा जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई, भारी तबाही हुई और सैकड़ों जिंदगियां वहां पर फंस गई, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी समस्या बनी मौसम और लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी से धराली के इलाके में जाने में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गए, सड़कें पूरी तरीके से टूट गई, पुल बह गया और इसीलिए सड़क के रास्ते वहां तक पहुंचना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन भटवाड़ी के इस रास्ते को जोड़ दिया गया। आप ये देखेंगे कि ये रास्ता जोड़ दिया गया था। कल इस रास्ते को, ये जो पूरी तरीके से जो सड़क थी वो टूट गई थी और इसको उसके बाद 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बनाया गया था। लेकिन आज सुबह यहाँ पर फिर ये सड़क एक गाड़ी जाने से टूट गई है। वो गाड़ी इसमें धंस गई थी। लेकिन फिलहाल अब लगातार 2-2 जेसीबी आप देखेंगे कि यहाँ पर चलाई जा रही है और इस रास्ते को कच्चे तरीके से मिट्टी डाल करके, पत्थर डाल के अस्थायी तौर पर शुरू किया जा रहा है। और धराली में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी को देहरादून के जॉली ग्रांट पहुंचाया गया। सेना के साथ ही भारतीय वायुसेना भी धराली में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। तस्वीरें चिनूक हेलीकॉप्टर से धराली में अंजाम दिए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जहां से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालकर देहरादून पहुंचाया गया। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने जरूरी उपकरणों को हर्षिल तक पहुंचाने के साथ ही प्रभावितों को देहरादून तक लाने का काम किया। चिनूक और MI-17 ने कई उड़ानें भरी और लोगों को रेस्क्यू कर जॉली ग्रांट तक सुरक्षित पहुंचाया। कठिन मौसम और उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के बावजूद भारतीय सेना के जवान लगातार काम कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है तभी भी डेड बॉडीज को निकालने के लिए। सेना की टीमें रास्ता साफ करने, फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, इलाज देने और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी है। सेना सभी एजेंसियों से समन्वय बनाकर राहत कार्य को तेजी और अच्छे तालमेल के साथ चला रही है।
उत्तराखंड के हर्षिल में भी भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना ने इलाके में फोन संपर्क जोड़ दिया है। राहत और बचाव कार्य की ये तस्वीरें हर्षिल की है, जहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबी जिंदगी की खोजबीन हो रही है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हर्षिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। सेना ने रेस्क्यू के साथ मोबाइल और फोन संपर्क भी दोबारा से शुरू किया। बहुत से लोगों ने सैटेलाइट इंटरनेट कॉल के जरिए अपने परिवार से बात की और अपना हाल उन्हें बताया। अपनों की आवाज सुनकर लोग भावुक भी हो गए। जब फोन नहीं खेला तो समझा दिए, घर है जब परेशान ना हो गए। ठीक बाटे, सब कोई ठीक बाटे, मम्मी में केहू के कुछ नहीं का ठीक बा। सेना अब इलाके में और भी नेटवर्क लाइन बिछा रही है ताकि सभी गांव में जल्द से जल्द संपर्क दोबारा हो सके। और धराली में हुए क्लाउड बर्स्ट से और भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। गंगनानी से एक लोहे का पुल करीब 10 किलोमीटर दूर तक बह गया। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। धराली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गंगनानी जगह है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई और यही वजह है कि जब लैंडस्लाइड के कारण पुल टूटकर बह गया, जो पुल था गंगनानी का वो भागीरथी नदी में बहते हुए लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर तक आ गया। ये जो पुल देख रहे हैं आप, लोहा, ये उसी पुल का टुकड़ा है जो कि गंगनानी में बना हुआ था और भागीरथी नदी के बहाव से ये पुल पूरी तरीके से टूट गया और पत्थर में यहाँ पर फंस गया था। इसी टूटे हुए पुल के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं और अब फिलहाल बीआरओ जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस पुल को बनाने का काम कर रहा है। लेकिन ये लोहे का बड़ा टुकड़ा पुल का इस बात की तस्दीक कर रहा है कि फ्लड आने के बाद, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद भागीरथी नदी का जो बहाव था, सैलाब था, कितना ज्यादा था कि लोहे के इस पुल के बड़े टुकड़े को बहाता हुआ वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर यहां तक लेकर के आया है। धराली में आई आपदा का असर गंगोत्री हाईवे पर भी नजर आ रहा है। हाईवे पर बने होटल, ढाबा सब खाली हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। आप देखिए वीडियो गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी में बने बाजार का है, जहां ढाबे, होटल और दूसरी जगह पूरी तरह से खाली दिख रहे हैं। हालात ये बताने के लिए काफी है कि धराली में आई आपदा का असर पूरे उत्तरकाशी जिले में दिखा। गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालु और हर्षिल आने वाले पर्यटकों ने होटल, रिजॉर्ट में अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी कैंसिल करवा दी है। इससे स्थानीय कारोबारियों के सामने आजीविका संकट है। कारोबारियों का कहना है कि यात्रा के लिए कर्ज लेकर व्यापार में पैसे लगाए थे, उसकी वसूली भी मुश्किल दिख रही है। 3 दिन से यहाँ बिल्कुल सारे बाजार बंद हो रखे हैं, फिर भी हमें प्रभावित तो हो गए। हम यात्रा सीजन में तो हमारा चलता है, मतलब ना सारे चलते हैं जो भी है। आजकल तो बिल्कुल नहीं लो रखा है यहाँ पे। देश भर से जो तीर्थयान पर्यटन आते थे 4 धाम के लिए, उन्हीं से लोगों का रोजगार चलता था। ये आपका व्यवसाय था। यात्रा सीजन पीटा हमारा बहुत बुरी तरह, फिर कावड़ का पीटा बहुत बुरी तरह। अब बच्चा कुछ आपदा ने जय श्रीराम कर दिया सारा ये आपदा से तो पूरा ही खत्म हो चुका। आपदा की चपेट में ऐसे कई परिवार भी हैं जो पूरी तरह से 4 धाम यात्रा और यहाँ आने वाले पर्यटकों पर निर्भर हैं।